सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक पेन ड्राइव की हेल्प से अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कोई सी भी विंडोज इस प्रोसेस से इंस्टॉल कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर हम सीखेंगे विंडोज 10 आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेनली 3 चीजों की जरूरत है। पहला, आप जो डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, एक आईएसओ इमेज की, विंडोज 10 की आईएसओ इमेज। आप कैसे जेन्युइन आईएसओ इमेज माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। इसको आप डेफिनेटली देखें और जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आईएसओ इमेज डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरीके से आईएसओ इमेज आ जाएगी विंडोज 10 की, जो कि 3.85 जीबी की है। ठीक है, इसके बाद आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की हेल्प होगी। यहां पर हम रूफूस यूज ले रहे हैं। ठीक है, और पेन ड्राइव को हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव हमने अपने सिस्टम में प्लग इन कर दी है और प्लग इन होने के बाद यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव आ गई है। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ फाइल मैनेजर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पेन ड्राइव यहाँ पर हमें शो हो रही है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको बूटेबल बना रखा है। ये मेरी पेन ड्राइव पहले से बूटेबल है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस पता हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वापस से बूटेबल इसको क्रिएट करके बताऊंगा। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। राइट क्लिक किया हमने, देन फॉर्मेट पे क्लिक किया, और क्विक फॉर्मेट ही आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फॉर्मेट हमने इसको कर लिया है। इस वक्त हमारी पेन ड्राइव एकदम ब्लैंक है। ठीक है, तो ये रही आपकी विंडोज की आईएसओ इमेज, और ये रहा रूफूस का सॉफ्टवेयर। आपको रूफूस का सॉफ्टवेयर आपको रन करना है डबल क्लिक करके। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होता है, रन पे क्लिक किया, डायरेक्टली हमारा ये रन हो जाता है। पोर्टेबल एप्लीकेशन होती है, यस किया। यस करने पर आप देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पे ओपन हो गई रूफूस की। आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। रूफूस डाउनलोड आप जस्ट गूगल पे लिखें। आपके पास नेट मेरा शायद कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पे। ओके, कनेक्ट हो गया है। रीलोड हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, रूफूस डाउनलोड आप सर्च करेंगे, आपके पास रूफूस की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी, rufus.ie। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास रूफूस की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। ऑफिशियल वेबसाइट से आप डायरेक्टली यहाँ पर रूफूस आप देख सकते हैं, लास्ट अपडेटेड आप टूल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, रूफूस डाउनलोड हो जाएगा। ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं होता, आप देख सकते हैं 1.1 MB का ही है। ठीक है, डाउनलोड करके आपके पास इस तरह की फाइल आ जाएगी, डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास डिवाइस में इस सॉफ्टवेयर में आपकी पेन ड्राइव आ रही है, जो कि मेरी 64 जीबी की पेन ड्राइव है। विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए रिकमेंड करूंगा मैं कि मिनिमम 8 जीबी की पेन ड्राइव आप यूज करें। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे बूट सिलेक्शन, यहाँ से आपको आपकी जो इमेज है, ये आईएसओ इमेज, ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट पे हमने क्लिक किया। डेस्कटॉप पे हमारी आईएसओ इमेज है windows.iso, इसको हमने सर्च किया, देन ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारी आ गई है आईएसओ इमेज। आपको यहाँ पे और कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी है। इमेज सिलेक्शन आपका स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन ही रहेगा। पार्टीशन जीपीटी स्कीम रहेगी आपकी। टारगेट सिस्टम यूईएफआई रहेगा। देन यहाँ पे वॉल्यूम लेवल ऑटोमेटिकली आपका रहा है, इसको छेड़खानी करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप ओपन हो गया है, आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, और आपके सिस्टम में जो विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव है वो क्रिएट हो जाएगी। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा। पेन ड्राइव है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस आपका चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप कंप्लीट होने दें, और जितना टाइम लेता है उसको लेने दें। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा कि प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो गाइस, आप देख सकते हैं 99.6% प्रोसेस तक यहाँ पे हमारे प्रोसेस पहुंच चुका है, और ये कंप्लीट होते ही आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए आप देख सकते हैं रेडी यहाँ पे लिखा आ गया है, और क्लोज का बटन आपका अनेबल हो गया। आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपकी जो पेन ड्राइव है उसमें काफी सारी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, और आपकी जो पेन ड्राइव है ये एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं और अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप अपने किस सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, जस्ट आपको उसमें पेन ड्राइव प्लग इन करनी होगी। सपोज मैं अपने इस लैपटॉप में जो ये विंडोज 10 है ये इंस्टॉल करना चाहता हूं, और पूरा प्रोसेस आपको आगे का इस लैपटॉप में बताऊंगा। इस लैपटॉप को ऑन करके इसमें प्लग इन करके इस पेन ड्राइव को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने इस लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल करेंगे। लैपटॉप में चलने से पहले कुछ रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपके पास यहाँ पर ये होनी चाहिए अगर आप विंडोज 10 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इस प्रोसेस से कोई सी भी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक आईएसओ इमेज होनी चाहिए विंडोज की,
और इसी तरीके से आपको पेन ड्राइव को आपको बूटेबल क्रिएट करना है। जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रोसेस आप विंडोज की सीडी या डीवीडी से भी प्रोसेस कर सकते हैं, अपना सकते हैं। हालांकि आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं, सपोज जो मेरे पास लैपटॉप है एचपी का कन्वर्टेबल लैपटॉप है 360 कन्वर्टेबल, मैं इसको कंप्लीटली मूव कर सकता हूं इस तरीके से। तो इसमें मेरे पास सीडी डीवीडी रोम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सीडी डीवीडी का प्रोसेस यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पेन ड्राइव का प्रोसेस बता रहा हूँ। और पेन ड्राइव का प्रोसेस आपको इजी भी लगेगा जब आप ये तरीका पूरा देख लेंगे, जान लेंगे, आपको पेन ड्राइव का प्रोसेस डेफिनेटली इजी लगेगा, आपको किसी सीडी डीवीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे विंडोज 10। तो गाइज स्क्रीन पर आप जो यहाँ पर विंडो देख रहे हैं, जो सिस्टम देख रहे हैं, मेरा एक दूसरा लैपटॉप है जिसमें मैं आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करके बताऊंगा। ये स्क्रीन मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ, सपोज आपका सिस्टम एक रनिंग कंडीशन में है लेकिन वायरस का अटैक हो चुका है आपके सिस्टम फाइल्स पे, तो आप उस कंडीशन में भी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं अपनी सी ड्राइव को फॉर्मेट करके, या फिर आपका डेटा अगर करप्ट नहीं हुआ है तो आप बिना फॉर्मेट किए भी सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं शट डाउन कर देता हूँ सिस्टम को, सिस्टम को ऑन करते हैं। यहाँ पर नीचे आपके पास एक बटन आया एस्केप करने के लिए, पॉज स्टार्टअप करने के लिए, जिससे आप अपने जो ये ऑप्शंस हैं, स्टार्टअप मेन्यू के ऑप्शंस हैं, ये आप पा सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं F1 दबाएंगे तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन, F2 दबाएंगे तो सिस्टम डायग्नोस्टिक। आपको जाना है बूट डिवाइस ऑप्शन में, यानी कि आपको बूट डिवाइस, जैसे कि हमने पेन ड्राइव प्लग इन कर रखी है, तो पेन ड्राइव प्लग इन कर रखी है, इसलिए हमें बूट डिवाइस ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है और उसके लिए हमको दबाना है यहाँ पे F9। ठीक है, तो मैं F9 यहाँ पे दबा देता हूँ। F9 यहाँ पे मैंने दबाया तो यहाँ पर मेरे पास बूट मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ पे हमें अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ से अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यूएसबी हार्ड ड्राइव, सैनडिस्क। ठीक है, पेन ड्राइव मैंने सिलेक्ट कर दी। अब हमारी जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर बूट होगी। तो पेन ड्राइव यहाँ पर बूट हो गई है और विंडोज के इंस्टॉलेशन का फर्स्ट विंडो हमारे पास आ गया है। इस बार हमने सिस्टम के हार्ड डिस्क को बूट नहीं कराया, पेन ड्राइव को बूट कराया, जो हमने आपको बूटेबल बनाकर बताई थी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका माउस यहाँ पे वर्क करेगा, आप जस्ट नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, कोई भी विंडो हो, आपका प्रोसेस यही अपनाना पड़ता है। आपको उसकी इमेज से उसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा और पेन ड्राइव को आप इस तरीके से यूज करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करते हैं, स्टार्टअप इज स्टार्टिंग आपके पास लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास विंडो आ गई है विंडोज सेटअप की, और यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट की आपसे मांग रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं होती है और हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तो हम विंडोज भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि प्रोडक्ट की आपको कैसे इंस्टॉल करनी है इसका मैंने आपके लिए अलग वीडियो बना रखा है, और आप अपनी विंडोज 10 एक्टिवेट भी कर सकते हैं उसको देख के। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आप कौन सा विंडोज का जो वर्जन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। होम, सिंगल लैंग्वेज, एजुकेशन, प्रो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रो इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि प्रो में मुझे कुछ एडवांस फीचर मुझे मिल जाते हैं जो कि मुझे होम में नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे करता हूँ प्रो सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हम 64 बिट, आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर यहाँ पे 64 बिट आ रहा था, 64 बिट हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, द नेक्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपग्रेड और दूसरा कस्टम। और अपग्रेड ऑप्शन आपका उसी सिचुएशन में वर्क करेगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल व्हेन अ सपोर्टेड वर्जन ऑफ विंडोज इज ऑलरेडी रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि अगर एक सपोर्टेड वर्जन आपके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल्ड है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं एक नए वर्जन के साथ, अदरवाइज आप यूज करेंगे कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल विंडोज ओनली, और यहाँ पर आपकी जितने भी पार्टीशंस हैं वो आपको बता देता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सभी पार्टीशन बता रहा है। हमने यहाँ पर देखे थे कि हमारे पास हार्ड डिस्क में सिर्फ 3 पार्टीशन है, लेकिन यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें बता रहा है। आप देखें यहाँ पे, अब आपको एनालाइज करना है कि आपकी सी ड्राइव कौन सी है। ओके, तो यहाँ पर जो मोस्टली आप देखेंगे, यहाँ पे जो पहले जो आपकी प्राइमरी ड्राइव होगी वो आपकी मेनली सी ड्राइव होगी, या फिर आपको पता होना चाहिए कि कितने जीबी का आपका पार्टीशन है और किसमें आपकी जो ड्राइव है वो इंस्टॉल्ड है। जो पार्टीशन 1 आप देख रहे हैं 16 MB टोटल साइज लिखा आ रहा है, ये आपका सी ड्राइव हो नहीं सकती 16 MB की। दूसरा अनएलोकेटेड स्पेस है, ये आपकी ड्राइव हो नहीं सकती। तीसरा आप देख सकते हैं पार्टीशन 2 97 GB, जिसमें से 60 GB फ्री स्पेस है, और मैं जानता हूं कि मेरी सी ड्राइव यही है, इसलिए मैं इसको
यूज करूंगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं रिकवरी पार्टीशन है, ये मेरी ड्राइव हो नहीं सकती। इसके बाद एक और पार्टीशन आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 MB का, ये मेरी पार्टीशन हो नहीं सकती। और इसके बाद न्यू वॉल्यूम 2 आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे दो पार्टीशन है, एक 585 GB का और एक 246 GB का, ये जैसे भी बने हुए हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर यूज लेना है मेरा सी ड्राइव, और सी ड्राइव का मैं साइज जानता हूँ और मैं सी ड्राइव को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो विंडोज है वो किस पार्टीशन में इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज आप किसी और पार्टीशन में अगर आप विंडोज इंस्टॉल कर देंगे तो उसमें विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सारा डेटा एक अलग फोल्डर में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैंने अपनी सी ड्राइव यहाँ पे चूज कर ली है। यहाँ पर आप देखिए नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, रिफ्रेश, डिलीट, फॉर्मेट। अगर आप डिलीट दबा देते हैं तो ये पार्टीशन डिलीट हो जाएगा, देन आपको वापस से इस पार्टीशन को क्रिएट करना होगा। अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो इस ड्राइव से जो आपने सिलेक्ट कर रखी है, इस ड्राइव से कंप्लीटली डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। आप ये कंडीशन कंप्लीटली डेटा फॉर्मेट हो जाएगा और आप फिर उसमें से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आप उन कंडीशन में फॉलो करें। सपोज आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा वायरस हो गए हैं तो आप उस आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा सी ड्राइव में नहीं है तो आप उस पार्टीशन को डिलीट करके वापस बना सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपना पार्टीशन सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इफ द पार्टीशन यू हैव चूजन कंटेन्स फाइल्स फ्रॉम अ प्रीवियस विंडोज इंस्टॉल्ड, दीज फाइल्स एंड फोल्डर विल बी मूव टू अ फोल्डर। यानी कि एक नया फोल्डर यहाँ पे windows.old के नाम से बन जाएगा और आपकी जो सारी फाइल्स हैं अभी करंट सी ड्राइव में वो उसमें चली जाएगी, जहां से आप रिकवर कर भी सकते हैं। उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन का यूज करें। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे अपना सिस्टम स्टार्ट करके फिर शट डाउन करके मैं यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल करके आपको बता रहा हूँ। सपोज आपका सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है, वायरस ने आपकी ड्राइव पूरी करप्ट कर दी है, उस कंडीशन में आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप ये ऑप्शन अपना सकते हैं। अदरवाइज आप डिलीट या फॉर्मेट करके सी ड्राइव को कंप्लीटली फिर उसमें विंडोज इंस्टॉल करें। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्टली विंडोज इंस्टॉल कर रहा हूं क्योंकि मेरा डेटा भी है और मुझे आपको डेटा रिकवर करके भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है द पार्टीशन ऑन द डिस्क सिलेक्टेड फॉर इंस्टॉलेशन आर नॉट रिकमेंडेड ऑर्डर। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डू यू वांट टू प्रोसीड द इंस्टॉलेशन, आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे, आपका जो विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस है आप देख सकते हैं यहाँ पर चालू हो गया है। आप देख सकते हैं कॉपीज विंडोज फाइल कंप्लीट हो गया है, देन यहाँ पे गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। ये आपकी जो जितने भी फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, गेटिंग फाइल्स, इंस्टॉलेशन फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये सभी आपके 100% होके कंप्लीट होंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, वो हम देखते हैं अभी क्या आता है। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है और विंडोज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है। वीडियो मैंने वहां पर स्टॉप कर दिया था क्योंकि उस प्रोसेस को आपको देखने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट वो कंप्लीट हो गया, 100% हो जाते हैं चारों ऑप्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपके पास विंडोज स्टार्ट हो रही है, गेटिंग डिवाइस रेडी यहाँ पे लिखा आ रहा है और कुछ सेटिंग्स आपको विंडोज स्टार्ट होते टाइम कुछ करनी पड़ेगी, वो अभी हम दिखाते हैं अभी आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड भी चला गया है। विंडो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती रहती है, जब तक आपकी विंडोज कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हो जाएगी, कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। जस्ट आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आ जाएंगे एंटर करने के लिए, जिस तरीके से भी आपके सामने अब आएंगे। तो गाइज गेटिंग स्टार्टेड के बाद आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं विंडो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, आपको अपने कीबोर्ड से, माउस से एक भी सिंगल क्लिक और एक भी सिंगल बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि अब आप ये एंटर कीजिए। तो ये जो प्रोसेस आपने अभी देखा गेटिंग रेडी और उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा था, इस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर लग जाता है आपके सिस्टम में विंडोज को रेडी होने में और स्टार्ट होने में। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब आपके सामने जस्ट अ मोमेंट की यहाँ पे एक विंडो आ रही है, स्क्रीन आ रही है। इसके बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा कि आपको क्या जो वैल्यू है, जो क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको एंटर करनी है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद रीजन, इज दिस राइट। तो आप यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट करें, आप जिस कंट्री में है आप वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको इंडिया मिल जाएगा डेफिनेटली। आप स्क्रॉल बार का भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, इंडिया आप सिलेक्ट करें, देन यस कीजिए इसको आप।
यस करने के बाद आप देख सकते हैं इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट, तो आप इंग्लिश इंडिया कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यूएस कीबोर्ड हम मोस्टली यहाँ पे यूज लेते हैं, तो आप यूएस भी कर सकते हैं, बाकी आप इंग्लिश इंडिया कर सकते हैं यहाँ पे। देन यस कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट्स कनेक्ट टू अ नेटवर्क, यहाँ पर जितने भी नेटवर्क हैं हमारे यहाँ पर वाईफाई से कनेक्टेड, वाईफाई एंटीना यहाँ पे वर्क करना चालू कर दिया है, तो यहाँ पे वाईफाई से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आई डोंट हैव इंटरनेट यहाँ पे लिखा रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है देयर इज मोर टू डिस्कवर, यू कनेक्ट द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास और भी चीजें हैं डिस्कवर करने के लिए, बट अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप कनेक्ट विद कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप आप यहाँ पे कीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर का नेम लिखना है, जैसे सपोज आप अपने कंप्यूटर का नेम लिखते हैं यहाँ पे, जो भी लिखते हैं जो भी आपका कंप्यूटर के नेम स्टार्ट होते टाइम आपको नजर आता है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसको। पासवर्ड हम कुछ अभी असाइन नहीं करते हैं, अगर आप पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं तो आप उसको याद भी रखें, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड सेट किए। ओके, देन यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, चूज प्रिवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस, तो यहाँ पर आप जो चाहें ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन चाहते हैं आप येस और नो कर सकते हैं, फाइंड माई डिवाइस चाहते हैं येस और नो कर सकते हैं, बाकी आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आर डू मोर एक्सेस डिवाइस विद एक्टिविटी हिस्ट्री, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं एक्टिविटी हिस्ट्री, इफ यू वांट टाइमलाइन एंड अदर विंडोज फीचर टू हेल्प यू कंटिन्यू व्हाट यू वर डूइंग, तो आप इसको यस और नो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी एक्टिविटी हिस्ट्री सेव हो या ना हो, तो मैं इसको नो कर देता हूँ यहाँ पर। दिस माइट टेक सेवरल मिनट, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यहाँ पर आपके सामने साफ साफ लिखा गया है कि ये डेफिनेटली टाइम लेगा, विंडोज 10 इंस्टॉल होने में लगभग आधा से पौन घंटा आपका टाइम ले लेता है, 30 से 45 मिनट कंप्लीट सेटअप होने में टाइम ले लेता है, तो इसके लिए ऐसा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं जब आप इंस्टॉल कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, जितना भी टाइम ले रहा है उसको लेने दें, प्रॉपर इंस्टॉल होने दें आप अपने विंडोज़ को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा आ रहा है और इसका हम वेट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं विंडोज कंप्लीटली इंस्टॉल होके यहाँ पर आपके सामने आ गई है और आप यहाँ पर विंडोज को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए फाइल एक्सप्लोरर में हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से सेफ है। जिस पीसी में यहाँ पे आप देखिए आपकी ड्राइव्स यहाँ पे कंप्लीटली आ रही है, ई ड्राइव का डेटा और डी ड्राइव का डेटा एज इट इज सेम टू सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। सी ड्राइव में हमने चेंजेस किए हैं तो यहाँ पे विंडोज डॉट ओल्ड का फोल्डर बन जाता है। तो मैं यहाँ पे तीसरी बार इसमें विंडोज डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 2 पहले के फोल्डर आ रहे हैं जिनमें से मुझे भी डेटा निकालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके विंडोज डॉट ओल्ड के यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। जैसे सपोज मैं विंडोज डॉट ओल्ड में गया, यहाँ पर यूजर्स में गया, जो भी मेरा यूजर रहता है, जो भी मैं सिस्टम पहले यूज कर रहा था, सपोज आपको आपका डेटा आपको चेक करना, तो यहाँ पर आपके डेटा जहाँ पर भी था, सपोज डेस्कटॉप पर था तो डेस्कटॉप से रिकवर करेंगे, डॉक्यूमेंट में था तो डॉक्यूमेंट में रिकवर करेंगे, जैसे मैंने जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल कर रखे थे वो यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। डाउनलोड में था कुछ तो डाउनलोड में आप देख सकते हैं सभी डेटा जो पहले का था वो सब मेरा यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ से उन डेटा को फैच कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ और बैकअप ले सकता हूँ, जो कि मेरा डेटा सेफ रह जाता है। इन केस कि आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, उस केस में आप अपने विंडोज को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं बिना फॉर्मेट की, जो मैंने आपको स्टार्टअप के टाइम पे बताया था। तो गाइज होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप विंडोज 10 अपने सिस्टम में या फिर कोई भी विंडोज अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया आपको सेम टू सेम वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है और अपने सिस्टम में विंडोज को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो और वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।